हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज इन लोगों का कोई व्लॉग नहीं आया, लेकिन हमारे पास बहुत कंटेंट होता है बताने के लिए। हम बहुत लंबे टाइम से देख रहे हैं इन लोगों को। तो मुझे जो अभी थोड़े दिन पहले ही समथिंग इट मी, एंड दैट वाज जनाब एंड दीपिका's बिहेवियर टुवर्ड्स रिजा। तो आपने अगर जनाब का व्लॉग देखा होगा लास्ट वाला, जिसमें सबा तो जा चुकी है, बट ये लोग फटाफट से अम्मी को और दोनों बच्चों को लेके पहुंच जाते हैं भगवान कलेक्शन। भगवान कलेक्शन में 4 घंटे रहते हैं, पूरा बुफे सजता है, इफ्तार पार्टी करते हैं, उसके बाद ये जाते हैं होटल में खाना खाने। लेकिन पूरे व्लॉग में रिजा की आवाज ही नहीं सुनाई दी है। पूरे व्लॉग में ये भगवान कलेक्शन में अम्मी को सूट दिलाने गए थे और अपने जनाब के कुर्ते उड़ते लेने, और दीपिका की तो चॉइस है, उसको लेना होगा तो लेगी, नहीं लेना होगा तो नहीं लेगी। लेकिन रिजा का क्या? उसकी ईदी नहीं है क्या? उसको ईद के कपड़े कौन दिलाएगा? वो तो वही हमेशा से 5-7 झोले से फ्रॉक्स, लंबी लंबी फ्रॉक्स पहन के घूमती रहती है। आजकल लोगों ने बोलना शुरू कर दिया तो भाई उसे दुपट्टा डाल लिया, कभी लेगिंग्स डाल लेती है। कभी कभार सबा का मन आता है कि आज व्लॉग में कंटेंट नहीं है, तो वो उसको एक आध कुर्ता दिला लाती है। लेकिन ईद जैसे बड़े फेस्टिवल पे, जहाँ पे सारे लोगों के लिए कपड़ों की भरपूर शॉपिंग हो रही है, जनाब अपनी अम्मी को लेके जा रहे हैं स्पेशली। तो वहां रेहान के लिए तो उन्होंने बड़े मस्ती से, रेहान तू क्या पहनेगा आज, तू कौन सा लुक पसंद करेगा, और रेहान भी अपनी फोटो वोटो ढूंढ के दिखा रहा है, ये वाला लुक मैं रखूंगा। और जनाब कहते हैं अरे ये तो मैंने अपने लिए रखा था, तेरी मेरी चल मैचिंग करते हैं, हम ट्विन बनते हैं, ये सब तो चल रहा है। रिजा का क्या है? ना जनाब उससे बात करते हुए दिखाते हैं, और ना कभी उसके बारे में कोई केयर करते दिखाते हैं। इनके घर में जो लड़कियों को इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, इतना रिग्रेसिव बिहेवियर, वो काफी क्वेश्चनेबल है। अब रिजा को और रेहान को ये लोग एज अ गार्जियन बन के लेके आए थे मुंबई में, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनकी एजुकेशन का संभालने की, उनकी अपब्रिंगिंग कैसी हो रही है, या वो किसी तरीके से एक्सप्लॉइट तो नहीं किए जा रहे फैमिली में। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और इन्होंने जैसे ही इनका बच्चा हुआ है, इन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। और इसमें बहुत बड़ा रोल है आपकी चालू अपी का। नहीं, हमारा क्या रोल है, हम तो अल्लाह कितना करते हैं अपनी फैमिली के लिए, सारे दिन इन्हीं के घर में घुसे रहते हैं, अम्मी के लिए शॉपिंग करते हैं, केक बनाते हैं, पूरी दिन रात हम इनकी सेवा करते हैं, इन्हें अपने व्लॉग में लेते हैं, इनका एंटरटेनमेंट करते हैं, अजीब अजीब चैलेंजेस खेलते हैं, आइस चैलेंज खेला हमने। तो ये जो जब से सबा आई है ना, तब से शादी होके मतलब वापस आई है ना, यहाँ रहने लगी है, ये ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। और पहले भी होते थे, जब से इसने व्लॉगिंग करियर शुरू किया, इनफैक्ट व्लॉगिंग करियर नहीं, ये पहले से, क्योंकि शुरू के जो व्लॉग्स दिख रहे थे ना, उसमें ही मुझे दिख गया था कि जिस तरीके से लड़की उनसे बात करती थी, जिस तरीके से नौकरों वाला ट्रीटमेंट देती थी, तो उससे पता चल गया बच्चे शुरू से ही एक्सप्लॉइट होते रहे हैं इनके घर में। लेकिन वो दिखा नहीं इतना। अब वो तानाशाही बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। प्लस देखिए, आप लोग इनको देखते हैं, ये लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं। अगर ये इस तरीके से दिखाएंगे लड़का लड़की में डिफरेंस, कि लड़की के लिए इतने इनका रिग्रेसिव माइंडसेट है, लड़के को इतना प्रमोट करना है, लड़का ये सिर्फ 9th क्लास का बच्चा है। ये कोई 18-19 साल का लड़का नहीं है कि चलो भाई ठीक है, टीनेजर है, थोड़ा जवानी का जोश है, थोड़ा इसको उड़ने दो। 9th क्लास का तुम ईद पे कपड़े बनवाने तो इसको ले जाते हो, 4 घंटे खड़ा करके दुकान में उसकी पसंद के कपड़े दिलवाते हो और अपने से मैचिंग करवाते हो। लेकिन तुम उसकी पढ़ाई लिखाई का तो कभी नहीं पूछते। तुम कितनी बार उसके स्कूल गए हो, दोनों बच्चों के, कितनी बार तुमने पूछा कि तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं रिजा के, क्या चल रहा है, क्या पढ़ाई है, क्या सब्जेक्ट है, कौन सी टीचर है, कितने मार्क्स आए, तुम्हें किसी चीज की ट्यूशन चाहिए? इन्हें कुछ पता नहीं है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे पढ़े ना पढ़े। ये दो रीजन से लेके जाते हैं। एक तो अगेन कंटेंट है भैया, बच्चे तो ये हस्बैंड वाइफ जाएंगे भगवान कलेक्शन पे तो क्या बोरिंग लगेगा ना, और फिर ब्लॉग भी बनाना है। अब दीपिका और बच्चा और जनाब तीनों कैमरे के सामने आएंगे, हंसेंगे, खिखी करेंगे, बच्चे से रिएक्शन लेंगे, तो ब्लॉग कौन बनाएगा? भगवान कलेक्शन वाला आदमी थोड़ी बनाएगा, भगवान कलेक्शन वाला सूट बेचेगा। तो ये बच्चों को जो मिस यूज कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। और रिजा के साथ जो बिहेवियर होता है ना, जैसे बहुत फैमिलीज में होता है, लड़की को निग्लेक्ट किया जाता है कंप्लीटली।
लड़के से ही हर चीज पूछी जाती है, उसके हिसाब से होती है। अब जैसे सबा भी कितने ताने मारती है अपनी माँ को। अच्छा, भाई के लिए हलवा बनता था, आप भाई के लिए ही बनाते थे हमेशा, मेरे लिए तो नहीं बनाते थे। भाई का ही ये है, भाई के लिए वो, भाई के लिए। तो जो ताने मार रही है ना, क्योंकि उसने देखा होगा बचपन से इसकी माँ भाई के लिए करती होगी। तो वो जमाने में चलो ठीक है, आज के टाइम पे स्पेशली जब तुम इन्फ्लुएंसर्स हो, तुम्हें लोग देख रहे हैं, तो भले जो भी तुम्हारे माइंडसेट में हो ना, उससे बेटर तुम दिखाओ, ताकि और लोग वही सब ना करें जो तुम कर रहे हो। लेकिन इन्हें फर्क नहीं पड़ता, इन्हें लगता है कि भाई हमें तो, हमारी ऑडियंस को तो फर्क ही नहीं पड़ता, हमारी ऑडियंस तो हमारी जैसी है, लड़कियों को दबाना है तो दबाओ। यहाँ तो हमारे हिंदुस्तान में लड़कियों को इतना सपोर्ट किया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वुमेन एम्पावरमेंट पे इतना जोर दिया जा रहा है। बट इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं है, असर ही नहीं पड़ता। और जनाब ने जो फोटो डाली है ना अपनी, इंस्टा पे डाली है जो फोटो अभी आज, उसमें वो तीनों लोगों ने सूट पहने हुए हैं, कुर्ते पहने हुए हैं बेसिकली, रेहान, रूहान और जनाब शोएब ने। और ये कपड़े जो कल ही लेके आए हैं, कल परसों के व्लॉग में थे, जो कल के व्लॉग में, ये उस व्लॉग में कपड़े खरीद रहे थे, आज बन के पहन के ये फोटो भी खिंचा लिए। चलो भैया, इनका फेवरेट टेलर है जमील भाई, वो इन्हीं के लिए काम करता है। और व्लॉग में 2-3 दिन का गैप आता रहता है, तो वो समझ में आता है, जिस दिन सभा गई थी उसी शाम को ये लोग कपड़े खरीदने गए होंगे। और मतलब चलो ठीक है, 1-2 दिन में बन गए, वो भी बड़ी बात है। जनरली टेलर इतना जल्दी बना के देते नहीं है, बट जनाब तो भैया पैसे वाले इंसान है, 2 सूट के लेने 4 सूट के जितने पैसे दे दिए होंगे। तो ये सूट बना के लेके आ गए हैं। फिल्टर देखना, ऐसा चमकीला मारा है इन्होंने कि भैया हर आदमी, मतलब जितना भी जो भी कलर हो ना, कॉम्प्लेक्शन का शेड, वो मतलब 5 शेड लाइटर हो जाए, ऐसी चमक धमक के साथ। वो भी ठीक है, सब लोग फिल्टर यूज करते हैं, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई बुराई भी नहीं है, सब लोग फिल्टर यूज करके फिल्टर फिल्टर लगा के इंस्टा पे फोटो अपलोड करते हैं। लेकिन जो इतना चमकीला, इस टाइप का मटेरियल जो होता है ना, बच्चे के लिए या खुद के लिए भी इतना कंफर्टेबल नहीं है। और जनाब की बाजुएं देख रहा है ऐसे टाइट। जनाब ने ये कहा, भैया मेरी बाजुएं ना, मेरी मस्कुलर बॉडी है, मैंने मेहनत करके बनाई है, जो भी करके बनाई है, दिखनी चाहिए। जनाब ने अपनी एकदम बाजू टाइट करवाई है। और चलिए ठीक है, मैचिंग मैचिंग करा लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन रिजा रिजा किससे मैचिंग कर रही है? उसको भी दिलाते एक अच्छी सी ड्रेस, उसको भी 2-4 कपड़े अच्छे से दिला देते। मैडम ने तो अपने लिए ले लिया, येलो सूट उनके पास पड़ा होगा, या ले लिया, जैसा भी किया, बन गई मैडम एकदम स्टाइल मार के, क्लोज आके, अपना पोज वोज मार के। लेकिन रिजा गायब है, रिजा के लिए कुछ नहीं लिया गया। और जब सबा शॉपिंग कर रही थी सबके लिए, एक एक दिन, एक अम्मी के लिए जाएगी, एक बेटी खाला के लिए अलग से जाएगी, फिर रिजा के लिए अलग से जाएगी, फिर रेहान के लिए अलग से जाएगी। उसका तो हर दिन का होता है ना, दिन में 3 बार जाना होता है, तो एक ही बार में सबके कपड़े लाएगी तो फिर कैसे चलेगा, राइट? तो ऐसे अभी तो वहाँ मौदा में चलेगा इसका। जैसे मैंने बताया था पिछले व्लॉग में, हर रोज एक दिन एक दिन एक दिन एक एक आदमी का। नहीं सनी, अगर पागल है सनी, अगर सबका एक ही दिन ले लिया या एक ही बार में ले लिया तो व्लॉग कैसे बनेगा, फिर मैं क्या दिखाऊंगी? सबा की तो ऐसी फटी पड़ी है, ऊपर बैठी हुई है, अपने घर से नीचे नहीं उतर सकती वो। सनी के बिना वो बंदी कहीं अपने ससुराल में ना 2 घंटे नहीं रह सकती, बच्चों को बुला के रखती है वहां पे। चलिए हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वरना वो अलग ही टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा फिर मेरा। मैं तो इससे इसीलिए बात करी थी, कल ही मुझे दिख गया था ये लड़की पूरे व्लॉग में कुछ नहीं बोली है। उसे घसीट के लाद के लेके जाते हैं ये लोग, ना उसकी चॉइस का पूछते कि तुझे क्या खाना पसंद है, तुझे क्या कैसे कपड़े पसंद है, तू पसंद कर ले अपना, कुछ नहीं। वहां पे सबा के साथ भी गई थी, तो सबा बोलती है तू अपनी पसंद का कर ले, तो वो खिसिया जाती है, नहीं चलो अभी आप ही कर दो ना, चलो अभी जैसा आप खोलोगे वही मैं पहन लूंगी। तो इतनी 10th क्लास की बच्ची, 10th की तो खैर नाम है, वो ग्रेड में है, 10th में है, 19 साल की लड़की, 19 साल की लड़की काफी बड़ी मैच्योर समझदार हो जाती है। समझदार थोड़ी बहुत है वो, काम वाम घर का कर लेती है, लेकिन कॉन्फिडेंस जीरो। बात करने में एक एक सेंटेंस में खिस 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 करके हंसने लग जाती है। और इसको, इसकी पसंद की कोई चीजें ना कोई दिला रहा है, ना इसका घर में कोई रिस्पेक्ट कर रहा है। नानी को देख लो, नानी सबा के ऊपर तो ऐसे टूट पड़ती है, भाग के आएगी, गिरती पड़ती, चुम्मियां चाटियां, मुंह पकड़ पकड़ के चूमना, कंधे तक हाथ फेरना, पूरे मुंह पे फेशियल कर देना हाथ फेर फेर के, वो सब चलता रहेगा। लेकिन रिजा, रिजा भी तो उनकी वही वही रिश्ता है, रिजा के साथ भी तुम्हारी बेटी की बेटी है, लेकिन रिजा को तो कभी बात करते नहीं देखा मैंने।
उनसे। और ना नानी को बात करते देखा मैंने रिजा से, नॉर्मल इंसानों की तरह बात करते, बस सबा पे प्यार लुटा लुटा के नानी भी बावली हुई पड़ी है। उधर उनके मामा की बेटी के ऊपर जैसे वो कप ले रही थी तो कैसे नानी भड़की थी एकदम जोर जोर से। और लेकिन रिजा, हाँ बहुत अच्छी है रिजा, बहुत अच्छी है, हमें मतलब दो चार सूट मिल जाते हैं, पुराना सामान मिल जाता है उनको, उनके भरोसे मतलब नानी ने मतलब जैसे कहते हैं ना अपना ईमान ही बेच दिया, वो वाली बात है। और इन लोगों को एक्चुअली पता नहीं है कि इन लोगों की शक्लें दिखा के इनके व्लॉग चल रहे हैं, अगर इनको हटा दो तो फिर क्या बचेगा इनके पास। अच्छा इसी बात पे एक कमेंट बताती हूँ आपको। मैंने कल परसों बोला था कि सबा के जहान में से अगर मोहदा का गैंग हटा दो तो फिर मोहदा का गैंग माइनस कर दो तो क्या बचेगा। तो किसी बंदे ने बोला मुझे कि अगर आपके पॉडकास्ट में से सबा को हटा दो तो क्या बचेगा। मैंने कहा कुछ नहीं बचेगा भाई, मैं सबा के लिए ही आई हूँ, क्योंकि इनकी हिपोक्रेसी ना अल्टीमेट है, अल्टीमेट, जिसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। बाकी लोग अपना इतना ज्यादा कुछ उल्टा सीधा नहीं दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी और के व्लॉग देखे ही नहीं है, मैंने बहुत लोगों के व्लॉग देखे हैं। छोटा मोटा हरकतें थोड़ा सब लोग करते हैं, उन्हें सबको कंटेंट चाहिए, राइट। तो सब कुछ थोड़ा बहुत तो करेंगे, लेकिन अल्टीमेट लेवल के मतलब आप दो चीज को सौ नहीं दिखा सकते हो। आप हर चीज को झूठ नहीं दिखा सकते हो। हर चीज पे झूठ, हर चीज पे मक्कारी, हर चीज पे बेवकूफियां नहीं कर मतलब पब्लिक को बेवकूफ बना सकते हो। तो यहाँ से इसलिए मुझे यूट्यूब पे आना पड़ा। और अगेन इट्स नॉट दैट आई एम मेकिंग एनी मनी और आई एम गोइंग टू मेक एनी मनी। तो इसलिए अब देखिए रिजा को, नानी रिजा को कोई प्यार नहीं कर रही है, उनकी माँ भी प्यार नहीं कर रही है, वो भी बेटी खाला भी मतलब अब पता ही नहीं उन्हें तो कि ये मेरे ही सगे बच्चे हैं। उन्हें तो लगता है कि शायद अम्मी के ही होंगे, वो तो भूल भी गई होंगी कि मैंने ही पैदा किए थे। और रिजा ने तो इनको भैया नौकरों की तरह ट्रीट कर ही रखा है। और जनाब ने भी इनको कोई परवाह नहीं है, जनाब भी ऊपर इफ्तारी करते हैं तो बैठ जाती है, तभी भी कभी ये पूछा नहीं, बात करते तो मुझे याद ही नहीं कि जनाब कभी या दीपिका भी रिजा से कुछ वैसे कॉन्वर्सेशन कर रही हो। मतलब एक आध सेंटेंस आते जाते कुछ बोल दिया जिसमें रिजा खिसिया जाती है, वो तो दिख जाता है। लेकिन कल के व्लॉग से तो मुझे लगा काफी, एंड आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट इट, बट कल का व्लॉग का रिव्यू करते करते वो इतना टाइम मिल नहीं पाया तो रह गया। बट आई थॉट कि मैं इसके लिए सेपरेट एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊंगी जिसमें सिर्फ ये रिजा के साथ जो मतलब होता है ना पार्शियलिटी वाला बिहेवियर होता है, उस पे बात करने के लिए। अब देखो लोग कहेंगे कि रिजा भी कोई सीधी नहीं है, इतनी बड़ी है, चालू है, ये है वो कुछ नहीं है। मतलब ये सब सेपरेट चीजें हैं। जब घर में पार्शियलिटी होती है ना, छोटी मोटी चीजों में इंसान सुकून ढूंढने लगता है, बस वही हो रहा है उसके साथ। वो स्टेशनरी स्टेशनरी खरीद लेती है, दो चार ड्राइंग पेंटिंग सी करती रहती है, लेकिन जो पार्शियलिटी हो रही है उसे दिख रहा है। और इतना छोटी बच्ची नहीं है कि उसे समझ नहीं आ रहा है, और वो बस एडजस्ट हो जाते हैं लोग ना, बच्चे एडजस्ट हो जाते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन एज अ इन्फ्लुएंसर इन लोगों की सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये बच्चों में ऐसी पार्शियलिटी ना होते दिखाएं। जनाब ने इसकी फोटो तो लगा दी है, रिजा की भी लगाते हैं, चारों लगाते हैं ना, बच्चे तो दोनों इनके बराबर है। अब कहोगे बॉयज बॉयज की लगाई, ठीक है भाई, एक और फोटो ऐड कर देते, गर्ल्स की भी ऐड कर देते, क्यों नहीं ऐड करी। वहां पे कपड़े दिलाते वक्त उसको दिखाते कि हम उसको भी कपड़े दिलवा रहे हैं, उसकी पसंद के कुछ अच्छे कपड़े दिलवा रहे हैं। वो तो झोले झोले फ्रॉक पहन पहन के घूमती रहती है। वाकई इनके पूरे खानदान में सूटों की ऐसे बहार आई हुई है, सूटों का जहान बना हुआ है। मतलब सूट के जहान में मतलब इनका तो ऐसा हाल है कि मोहदा भेजने पड़ते हैं स्पेशल कार पे सूट। अच्छा लोगों को पता नहीं है शायद, कई लोग ये कह रहे हैं कि कार इसलिए लेके गई है मोहदा ये मुंबई से ताकि ये दिखा सके होशियारी अपनी कि देखो हाँ भाई हम लोग इतने रईस है। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताती हूँ। सनी ने जो इसकी असली कार थी ना वो तो लगवा दी है चलने के लिए कि भैया जैसे होता है ना उबर टाइप टैक्सी टाइप बना दिए कि किसी को ट्रैवलिंग वगैरह करनी है फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी उसमें जाएगी। अब मैडम जी को तो रोज घूमना होता है, 3 में से 3 बार घूमने के चस्के, रात के शिकारी, भैया चाय पीने जाना है, भैया मुझे बच के निकलना है, तेरे घर थोड़ी ना रहूंगी मैं 24 घंटे। बेटी खाला के घर जाना है, अब नानी के घर जाना है। नानी घर में रहती थी तो मैंने दो बात करना पसंद नहीं किया, लेकिन नानी अभी यहाँ मौदा में आई है तो मुझे तो रोज मिलने जाना है। तो ये एक और रीजन है। पहली बात तो इसकी सनी की बहन आ रही है जो कल तक पता चल जाएगा, इसने कहा भी था हमारे यहाँ बहुत स्पेशल कोई आने वाला है। तो
सनी की बहन को लेने जाना होगा तो बड़ी सूटकेसेस वगैरह तो चाहिए ही होते हैं ना, बड़े बड़े सूटकेस आते हैं जो फॉरेन से आ रहे होते हैं लोग, बच्चे भी है दो उनके। तो 4 जने वो, और सबा तो लद के जाएगी, सबा घर से कार स्टार्ट हो ही नहीं, सबा तो दौड़ के आती होगी, सबसे पहले मैं बैठूंगी, मेरी कार है, मैं जाऊंगी सबसे पहले। जैसे होते हैं ना बच्चे आते हैं, जैसे एक गाड़ी स्टार्ट होती है, स्कूटर मोटरसाइकिल कार, बच्चे कहते हैं हमें घूमने जाना है, मैं बच्ची तो हूँ सनी, मैं 5 साल की बच्ची तो हूँ, बुद्धि से तो मैं 5 साल की हूँ, थोड़ी दिखती ज्यादा बड़ी हूँ, लेकिन बुद्धि बुद्धि तो अकल तो मेरी 5 की है बेटा, तेरी 5 की भी नहीं है। तो सनी वहाँ जाएगी, और ऊपर से फिर क्या होगा कि इन्हें घूमने फिरने जाना भी होगा, जब सभा तो टिकने नहीं वाली घर में। और वैसे भी टैक्सी कर भी सकते थे, ये तो टैक्सी कर लेनी चाहिए थी, बॉम्बे से महोदय इतनी दूर कार चला के आए हैं, लेकिन इन्हें थोड़ी फर्क पड़ रहा है, ना ये कार में बैठ के आए हैं ना ये चला के आए हैं। इनके पास तो भैया फौज है, जो वो लोग परेशान हुए तो हुए, पूरी रात भर कार चलाए तो चलाए, इन्हें थोड़ी ना फर्क पड़ता है। ये तो अपनी एसी ट्रेन में फर्स्ट क्लास में बैठ के आ जाते हैं, ट्रेन का खाना खाते हुए मजे लेते हुए, और बाकी लोग परेशान होते होते आएंगे। तो अभी देखते हैं, मजा तो बहुत आएगा अगर सनी की बहन आएगी तो, क्योंकि सनी की बहन वाज वेरी मच अगेंस्ट देयर मैरिज। तो देखते हैं, कलेश तो पड़ेगा वहां पे। अब आप कहोगे कलेश पड़ने में मजा आ रहा है, तो मैं मजा हमें नहीं आ रहा है। थोड़ी सी सच्चाई तो एक्सपोज होगी, लोग, एक इंसान झूठ का पुतला है, वो इतना बड़ा बन चुका है, तो कहीं ना कहीं जैसे होता है ना पाप का घड़ा बढ़ता है, तो वो पाप का घड़ा इनका भर रहा है। अब देखो जनाब मैडम का तो हाल देख लो आप। दीपिका कक्कर ने पूरे रमजान में 2 या 3 ब्लॉग डाले हैं, यही मैडम हर दूसरे दिन ब्लॉग डालती थी, आज मैं ये बना रही हूँ, आज मैं वो बना रही हूँ, गाइस ये अम्मी मेरी अम्मी, मेरी गुड़िया सी, मेरी ननद और मेरी नानी, द डॉल, ये सब करती फिरती थी, भर भर के सामान, 4 4 5 5 आइटम बनाती थी, 6 6 घंटे खड़े होके किचन में, और लेके जाती थी इफ्तारी के लिए। हाथ खींच लिए उन्होंने बिल्कुल। अब उनसे एक आइटम नहीं बन रहा है, एक व्लॉग नहीं बन रहा है। देखो बहुत कुछ चल रहा है उनका, बच्चे की वजह से भी कह सकते हैं, या खुद भी डिप्रेशन में चल रही है, या अब रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं पूरी फैमिली के साथ, जो हमें डायरेक्टली अभी पता नहीं चल रहा लेकिन दिख रहा है। तो जनाब का भी व्लॉग आता है ऑल्टरनेट डे, 2 3 दिन में एक बार, उसमें भी कुछ भी नहीं होता, इस बार भी कुछ भी नहीं था। तो धीरे धीरे इनका, जनाब एंड मैडम का तो हो गया काम, अब सबा का भी होएगा। ये थोड़ी है जिंदगी भर इसको लोग पागलों की तरह प्यार लुटाते रहेंगे, वही शॉपिंग घूमना रेनोवेशन, अपने ससुराल में रेनोवेशन करा रही है, कहते हैं सनी यहाँ पे हमने 1.5 साल से कुछ नहीं चेंज किया। भैया 1.5 साल से 1.5 साल में हर कोई चेंज कर लेता है क्या, पेंट कलर सोफा बेड पर्दे। और फिर नानी के लिए एग्जांपल देती है, नानी तो रहती नहीं है ना फ्रेंड्स, नानी तो मुंबई में रहती है। तो मैं मुंबई में रहती है तो मुंबई में रहने देते, लेके क्यों आते हो इन्हें। और तुम भी तो मुंबई में ही रहती हो, फिर तुम अपने घर का क्यों रेनोवेशन कराती रहते हो। और सारे लोगों के घर में जा जाके रेनोवेशन कराती है ये। वहां भोपाल जाके मैडम जी इंटीरियर डेकोरेटर, इंटीरियर डिजाइनर द ग्रेट आ रही है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इंटीरियर डेकोरेटर, जो सबके इतने बंगले कोठी जिन्होंने डिजाइन किए हैं, डेकोरेट किए हैं, वो आ रही है भोपाल में। उसको स्पेशली बुलाया गया था, भैया तुम आओ हमारे बेटी का सारा का घर रूम डेकोरेट करो डिजाइन करो, हम तो बिल्कुल अनपढ़ जाहिल गंवार हैं, हमें तो पता ही नहीं। तो वो मैडम जी जा रही थे, हम किसी जरूरी काम से जा रहे हैं भोपाल। उसने बोला होगा मैं थोड़ा सा पैसा दे दूंगी और मुझे व्लॉग शूट करने देना, 2 व्लॉग में शूट कर लूंगी, 2 व्लॉग, और मेरा तो 5 10 मिनट के व्लॉग जितना ही पैसा लगेगा। तो बस इस चक्कर में गई थी, और देखो विन विन सिचुएशन है ना, विन विन सिचुएशन मतलब दोनों के लिए फायदा। नाजा खालो का सारा फर्नीचर फ्री पड़ गया, इसको अपने 2 दिन का व्लॉग निकाला, 20% खर्चा किया होगा, 80% रिटर्न। तो रिटर्न आरओआई बहुत ज्यादा है ना, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगा, तो फिर कोई भी कुछ भी कर ले। तुम 20,000 खर्च करो और तुम्हें 2 लाख मिले इमीडिएटली 24 घंटे के अंदर, तो कौन कौन नहीं करेगा भैया। तो ऐसा ही है, आरओआई बहुत स्ट्रांग है इसका। तो गाइस बताना आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, कि जो पार्शियलिटी कर रहे हैं रिजा के साथ, नानी, उसकी सगी माँ, और जनाब मैडम, और भैया सबादा चालू अपी, वो तो कर ही रही है। तो बताना क्या सही बात है, ये करनी चाहिए। देखो नॉर्मल इंसान में आज के टाइम पे दोनों बच्चों को सेम ट्रीटमेंट देना चाहिए, बिल्कुल भी पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये रेहान बड़ा होके पता नहीं ऐसा क्या ही उखाड़ लेगा अपने माँ बाप के लिए, जो आज तो खड़ा नहीं हो रहा माँ बाप के लिए। माँ जा रही थी तो गले नहीं लगा, हंस रहा है किनारे पे खड़ा होके, कि उन्हें लग रहा है कि ये नौटंकी चल रही है, तो वो करेगा इनके लिए, या अम्मी के लिए कर देगा, किसी के लिए कोई कुछ नहीं करने वाला।
तो दोनों बच्चों को सेम ट्रीटमेंट दो और इस तरह की पार्शलिटी वगैरह ना करो, तो स्पेशली जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्योंकि आपको देख के कोई और भी ऐसा ही कुछ ना करे। तो चलिए गाइस, इतना ही है, तो बने रहिए। इफ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।